दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। एक बड़ी खबर के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। नगर निगम फरीदाबाद में एक ठेकेदार को हरिद्वार से अरेस्ट कर लिया गया है। खबर यह है, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर क्या है, इसको समझना होगा। पिछले बहुत सालों से लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ठेकेदार को अरेस्ट किया गया है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। हम ये कहते रहे कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसके ऊपर पहली बार इस बात की मोहर लगी है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, तभी सतवीर नाम के इस ठेकेदार को अरेस्ट किया गया। मामला हम आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और कितना बड़ा है और कितना बड़ा हो सकता है। सतवीर नामक एक ठेकेदार ने नगर निगम में टेंडर उठाए, और टेंडर एक वार्ड में नहीं उठाई, लगभग 40 वार्डों में। पहले 40 वार्ड हुआ करते थे, आज 45 वार्ड हो गए हैं। पूरे 40 वार्डों में सतवीर नाम के इस ठेकेदार ने टेंडर उठाए, टेंडर इसको मिले, लेकिन काम नहीं किया और भुगतान हो गया। बड़ी आसान सी बात लगती है कि बिना काम किए भुगतान हो गया। उसी केस में वार्ड 14 से कुछ लोगों ने, पार्षदों ने इस सतवीर ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की। शिकायतें तो वार्ड 25 से भी हुई, शिकायतें तो वार्ड 23 से भी हुई, लेकिन उन शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया। बार बार इस मामले को उठाने के बाद नगर निगम कमिश्नर के सामने इसकी जांच शुरू हुई। जांच का दायरा चलता रहा। लास्ट में जब कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई, तो कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। तब कहीं जाकर इस भ्रष्टाचार की शिकायतों ने स्पीड पकड़ी और मामला स्टेट विजिलेंस के हवाले कर दिया गया और इसकी जांच हुई और एफआईआर हुई। और आप हैरान होंगे ये जान करके कि इतने बड़े भ्रष्टाचार में पूरे के पूरे नगर निगम में जो लूट मची, इस लूट में जो एफआईआर हुई वो केवल 6 लोगों के खिलाफ। पहले सतवीर नामक उस ठेकेदार के, जिसके नाम टेंडर किए गए, और उसके साथ साथ जेई, एई, लिपिक यानी क्लर्क, छोटा मोटा 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। और बड़ी मशक्कत के बाद स्टेट विजिलेंस ने सतवीर नाम के उस ठेकेदार को हरिद्वार से अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेश कराया गया, 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अब बहुत सारे पत्ते खुलने की उम्मीद तो है, लेकिन सच्चाई क्या होगी ये भविष्य के गर्द में छिपा हुआ है। अगर मैं बात करूं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, प्रेमराज, पंकज, प्रदीप और तस्लीम, और ये ठेकेदार, ये वो लोग हैं जिनका निगम में ना कोई बड़ा ओहदा है ना कोई बड़ा पद है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के पीछे की कहानी को अगर आप समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आखिर इस भ्रष्टाचार की कड़ी के पीछे कौन कौन हो सकते हैं। क्या व्यवस्थाएं टेंडर की होती हैं, क्या व्यवस्थाएं पेमेंट की होती हैं, किस तरह से टेंडरिंग होती है। अगर इस प्रक्रिया को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार के पीछे किसका हाथ हो सकता है, कौन कौन इसके मोहरे हो सकते हैं। ये कहानी आपको समझ में आएगी। आपके क्षेत्र का जो पार्षद होता है वो प्रतिनिधि होता है नगर निगम का। आपके क्षेत्र की समस्याओं की सूचना अपने लेटर हेड पर लिख करके या अपनी मांग पत्र के माध्यम से नगर निगम को सूचित करता है कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, इसके लिए मुझे नगर निगम से, नगर कमिश्नर से ये अपील की जाती है कि वो काम कराए। अब जो फाइलें बनी होंगी ठेकेदार के नाम, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के पार्षदों ने अपील की होगी, उन्होंने एक लेटर मांग पत्र लिखा होगा काम कराने के लिए। और विशेषकर इंटरलॉकिंग टाइल का जैसा कि काम चल रहा था, पार्षद ने लिखा कि मेरे क्षेत्र में इन गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जाए। जेई आएगा, उसके बाद उसकी नाप होगी गली की, और गली की नाप होने के बाद में एक एस्टीमेट बनाया जाएगा, एक कॉस्ट निकाली जाएगी कि इस दूरी में
कितना पैसा खर्चा होगा, कितना भराव होगा, कितनी पीसीसी डलेगी, उसके ऊपर रेता डलेगा और उसके ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल लगेगी, कितना एरिया रहेगा, कितने पैसे का वो बजट होगा, ये बजट पूरा बनाया जाएगा और फाइल बना करके सबमिट की जाएगी और उसके बाद उसको मंजूरी मिलेगी और उस मंजूरी के ऊपर जेई से लेकर के एक्शन, एससी और कमिश्नर तक साइन होंगे। उसके बाद टेंडरिंग प्रक्रिया में जाएगा, टेंडर निकाला जाएगा, ठेकेदारों को बुलाया जाएगा कि हम ये काम कराना चाहते हैं, तो अगर आप करने में इच्छुक हैं तो आप इसके रेट डालिए। फिर रेट होंगे, कोटेशन होंगे और कोटेशन होने के बाद उस ठेकेदार को काम दे दिया जाएगा जो उसे कम से कम लागत में बेहतर तरीके से कर सकता है। अब दोस्तों, हैरानी की बात यह होती है कि जिस बड़े भ्रष्टाचार में उस ठेकेदार को अरेस्ट किया गया, उस ठेकेदार सतवीर को दोषी माना गया कि इसने 200 करोड़ 300 करोड़ और ना जाने कितने करोड़ का घोटाला कर लिया। सारी की सारी भ्रष्टाचार की जो तलवार है वो लटका दी गई उस ठेकेदार के ऊपर और उन 4 से 5 छोटे मोटे कर्मचारियों के ऊपर। लेकिन उस फाइल को बनाने वाले, उस मांग पत्र को देने वाले वो पार्षद, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। टेंडरिंग होने के बाद बात आती है काम होने की। ठेकेदार आएगा, गलियों में काम करेगा, काम करने के बाद वो बिल पास कराने के लिए अपनी पत्रावली तैयार करेगा, मेजरमेंट ऑफ बुक बनाई जाएगी, एक एक इंच के उस एरिया को नापा जाएगा और साथ साथ भुगतान लेने के लिए स्थानीय पार्षद की एक चिट्ठी लगाएगा कि काम संतोषजनक तरीके से कर दिया गया है, काम संपूर्ण हो गया है। ये रिपोर्ट कौन देगा? ये रिपोर्ट उसका पार्षद देगा, जिस एरिया में उसने काम किया है, जो उसका प्रतिनिधि है वही देगा। वो देगा और उसके बाद वो पूरी पत्रावली तैयार होगी, फिर वो बिलिंग में जाएगी और उसके बाद जेई साइन करेगा, एई साइन करेगा, एसडीओ साइन करेगा, एक्शन साइन करेगा, एससी साइन करेगा और उसके बाद कमिश्नर साइन करेगा और बिलिंग में जाने के बाद फिर जाके कहीं उसका भुगतान होगा। इतनी जटिल और इतनी लंबी प्रक्रिया भुगतान की। लेकिन इस भ्रष्टाचार में क्या दिखाया गया कि सतवीर नामक एक ठेकेदार आता है, वो टेंडर उठाता है, काम नहीं करता, बिना काम कराए 200 करोड़ रुपए निगम का लेके भाग जाता है। इसीलिए उसके खिलाफ और उसके 4-5 साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। खबर इतनी सी है, मामला इतना सा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है शुरू होती है पार्षदों से, क्षेत्र के उन प्रतिनिधियों से जिन्होंने संतुष्टि प्रमाण पत्र और कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर साइन किया। कहानी शुरू होती है उस जेई से जिसने उसका एस्टीमेट बनाया। कहानी शुरू होती है यहां से और कहानी शुरू होती है भुगतान करने तक आने वाले उन सभी अधिकारियों की। 200 करोड़ 400 करोड़ का घोटाला। लेकिन शिकायत में या एफआईआर में केवल 4-5 मामूली लोगों के नाम। ये इस बात का प्रमाण है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें बड़े से बड़े अधिकारियों का हाथ है। ये इस बात का प्रमाण है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें स्थानीय पार्षदों का भी हाथ है। लेकिन ये अलग बात है क्योंकि राजनीति हावी है। इस भ्रष्टाचार को दबाने का जितना प्रयास किया गया, बार बार शिकायतें दी जाने के बाद उन शिकायतों को जितना दबाया गया, इस बात का प्रमाण है कि नेता इस कार्रवाई को नेताओं के ऊपर लाना नहीं चाहते। अगर मैं बात करूं वार्ड 21, 22, 23, 24, 25, 14, 15, 16, 17, हर वार्ड में आप जाइए, फाइल निकालिए, सतवीर नाम के ठेकेदार की फाइलों के अंबार मिलेंगे आपको, टेंडरिंग की लिस्ट मिलेगी आपको। पूरा का पूरा काम नगर निगम का अगर कहा जाए तो 50% से ज्यादा का काम सतवीर ठेकेदार को अलॉट किया जाना, ये किस भ्रष्टाचार की गवाही नहीं देता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि काफी प्रयासों के बाद, काफी जिद्दोजहद के बाद एमएलए नीरज शर्मा, कांग्रेस के जो एमएलए हैं, नीरज शर्मा के कपड़े त्याग देने के बाद, जूते चप्पल त्याग देने के बाद, विधानसभा में हंगामा करने के बाद अगर इसमें कार्रवाई हुई तो ये कार्रवाई पर केवल और केवल लीपापोती है, नाम मात्र के लिए। इतनी कार्रवाई के बाद अगर 4 लिपिक, 1 इंजीनियर के साथ एफआईआर लिखी जाती है, 1 ठेकेदार को अरेस्ट किया जाता है,
तो दोस्तों ये चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि जहां हाथ डालेंगे वहीं सतवीर का नाम मिलेगा और कहीं भी काम नहीं हुआ, भुगतान हुआ है। फाइलों को जला दिया गया। जब आरटीआई से सूचना मांगने का प्रयास किया गया, दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और बताया गया कि कार्यालय में आग लगी। उस आग लगी की भी शिकायत कमिश्नर को दी गई, लेकिन जांच नहीं हुई। 1-2 अफसर को सस्पेंड किया गया। दोस्तों, इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार को रोकने का जो खेल खेला गया है नगर निगम के अंदर, देर से ही सही, एक कदम ही सही, आखिर कार्रवाई आगे तो बढ़ी। इसके लिए हम स्टेट विजिलेंस के इस कार्रवाई के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ ये उम्मीद करते हैं कि वो बड़ी मछलियां इस चुंगल में कब आएंगी, वो बड़े भ्रष्टाचारी इसकी पकड़ में कब आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सत्य हुंकार। मैं और भी ऐसी कई खबरें आपके सामने लाने वाला हूं जो सबूतों के साथ इस बात को प्रमाणित करेंगी कि नगर निगम बन चुका है भ्रष्टाचार का अड्डा। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फाइलों में हेराफेरी करके यहाँ के निगम पार्षदों ने, यहाँ के जेई ने, यहाँ के इंजीनियर ने, यहाँ के एसडीओ ने और यहाँ के कमिश्नर ने और यहाँ के चीफ इंजीनियर ने किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। इस देश की जनता के पैसे को लूटा गया है। हमारी ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली हर खबर आपको समय से मिल सके। मैं लेता हूं इजाजत। एक नई खबर के लिए कीजिए इंतजार। नमस्कार।